नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैथ के अंदर आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के जरिए आपको बताया कि मैथ की क्लासेस मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है और पहला चैप्टर मैंने आपके लिए लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 वीडियो, पार्ट बाई पार्ट हम बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो अच्छा आपके लिए क्लासेस रहने वाली हैं। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। डेली ऑन आपको हमारे चैनल्स पर वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं ये शानदार टिप्स के साथ हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है तथा उसका विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ हमें ज्ञात करना है। अब ये दोस्तों आपका प्रॉफिट लॉस का एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, टोटल 13 क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आपको कराऊंगा और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, वस्तु का क्या हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य दिया गया है और वस्तु का विक्रय मूल्य है 1000 रुपये। ठीक है, लाभ निकालने को कह रहा है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु आप 1000 रुपये में, देखिए 800 रुपये में आपने ख़रीदा और 1000 रुपये में क्या कर रहे हैं, यहाँ 1000 है तो 1000 रुपये में आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 800 में ख़रीद कर 1000 में बेच रहे हैं, यानी आप 200 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं दोस्तों। ये जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं यही 200 क्या है, आपका लाभ है। ठीक है, यही 200 जो एक्स्ट्रा आप कमा रहे हैं, 800 में ख़रीदा आपने, 1000 में बेच दिया तो 200 एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं ना। ठीक है, आपका 800 तो मिल ही रहा है, 200 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यही लाभ है। ठीक है, तो लाभ और हानि का आपको बेसिक फार्मूला तो मालूम ही होगा कि लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस आपको क्रय मूल्य करना है, और आपको यदि हानि निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना है। तो ये हानि और लाभ का फार्मूला, बेसिक फार्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, 1000 विक्रय मूल्य में आप क्रय मूल्य को घटा दीजिए, 1000 में 800, 200 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, एकदम टाइप 1 ये क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से लेवल्स आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन के बढ़ेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। अब कह रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब जो अभी हम हानि और लाभ की हम बारे में बात कर रहे थे, अब उसमें प्रतिशत में हमें निकालना है। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, अभी हमने रुपए में निकाला था। तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है। तो विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य से छोटा है ना। ठीक है, हमारा क्रय मूल्य बड़ा है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब माइनस होगा तो क्या मिलता है, हमें हानि मिलता है। ठीक है, हानि मिलेगा, कितने का मिलेगा दोस्तों, 200। 500 में 300 घटाएंगे तो 200 रुपये की हानि हो रही। कोई वस्तु आपने 500 में खरीदी, ठीक है, और उसे 300 में ही बेच रहे हैं, तो 200 रुपये तो आपको हानि उठानी पड़ रही है। तो 200 रुपये की हानि हो रही है, प्रतिशत में निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हानि 200 दिया हुआ है, बटे में आपको क्रय मूल्य रखना है और गुना 100, प्रतिशत में निकालना है तो 100 कर दीजिए। कटा लेंगे 0000, ये आपका आ जाएगा, यहाँ 5 से कटा लीजिए 200, 200 को 40 बारी में कट जाएगा, तो यानी कितना प्रतिशत आ गया दोस्तों, 40%। और क्या आया है, हानि आया है, तो हानि प्रतिशत कितना हुए, 40। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब यहाँ फार्मूले की बात करें तो चलिए फार्मूला भी यहाँ लिख लीजिए। बेसिक फार्मूला जो होता है, आपको हानि दिया, यदि हानि हो रही है तो हानि बटे फिर आपका क्या होता है, क्रय मूल्य हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ये हानि प्रतिशत का फार्मूला है। ठीक है, नोट भी करते चलिएगा दोस्तों। क्लासेस आपको बहुत ही बेसिक से चीज़ें देंगे, बहुत ही अच्छी क्लासेस आपके लिए होने वाली हैं। मैथ में यदि आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल टेंशन ना लें, अच्छे स्कोर आप करने लगेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, बस आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा चैनल पे। देखिए अब लाभ प्रतिशत का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, तो लाभ बटा यहाँ क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, हमेशा लाभ और हानि की जो गणना होती है किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है, इसलिए बटे में क्रय मूल्य जाता है और गुना में 100% निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ निकालना है आपको, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है दोस्तों। 200 रुपये में आप बेच रहे हैं मतलब क्या है, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। क्लियर है,
200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई है। अब इसको ट्रिक से माध्यम से कैसे करेंगे फटाक से दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। 20% की हानि हुई है मतलब दोस्तों समझिए कि क्रय मूल्य घड़ी का क्या है, अपने आप में 100% होगा। चाहे 100 रुपये है, 200 हो, 500 की घड़ी हो, चाहे 1000 की हो, अपने आप में वो 100% होगी। ठीक है, तो 100% की वस्तु में जब हम 20% की हानि हो रही है, 100% की वस्तु में यदि हमें 20% की हानि हो रही है, घटा दीजिए, हानि को हमेशा घटाते हैं 100 में, कितना आ गया 80%। यानी हम जो है घड़ी को रेट जो है 80% में ही बेच रहे हैं। घड़ी के रेट का जो घड़ी का रेट है एक्चुअल, उसका 80% में हम उसे बेच रहे हैं। 20% की तो हम हानि उठा ले रहे हैं, तो इसलिए हानि को माइनस करके लिख लीजिए, 80% आ गया। अब ये जो 200 रुपये है ये 80% के बराबर होगा। क्यों होगा भाई, 80% में ही तो हम बेच रहे हैं, तो बेचना यहाँ रुपये में हमारा 200 में है, प्रतिशत में 80% है, तो 80% हम कह सकते हैं 800 के बराबर कि नहीं दोस्तों, सॉरी 200 यहाँ दिया है, 200 के बराबर। ठीक है, तो 80% जब 200 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य हमने क्या बताया 100% रहेगा अपने आप में। 1% बराबर कितना आ रहा है 200/80, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 200 डिवाइडेड बाई 80 रहेगा 80, और गुना में ये 100 चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्रय मूल्य निकाल के दे देगा। तो डायरेक्ट इसे भाग कर लीजिए, 0 से 0 यहाँ कटा लीजिए, 8 से कटा लीजिए इसे दोस्तों, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 4 और 0 8 पंचा 40, 25 बारी में, और 25 से 10 में गुणा कर दीजिए तो 250। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो रहा है। 250 रुपये ये आ गया घड़ी का क्रय मूल्य। अब ये दोस्तों ये तो समझाने के लिए मैंने आपको कर दिया। डायरेक्ट जब भी अब आपको क्वेश्चन मूल्य यहाँ क्रय मूल्य निकालने को बोले, विक्रय मूल्य निकालने को बोले, आपको समझना है वो अपने आप में क्या होता है 100%। 100% यदि हानि हो रही है तो डायरेक्ट 100 में माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 80, और 200 का 200 डिवाइडेड बाई आपका 80 चला जाएगा, और आपको निकालना है क्रय मूल्य जो कि अपने आप में 100 गुणा 100 कर दीजिए। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 80 गुने 100। ठीक है, तो ये निकाल के आपको दे देगा ऑप्शन नंबर 3 250 रुपये। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक साइकिल को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। अब अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, चलिए उसी तरह हम करते हैं। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा। अब यहाँ दिया क्या गया है दोस्तों, लाभ। लाभ हमेशा जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 140%। अब 140 कोई भी वस्तु आपने खरीदी, ठीक है, और उसमें 40% का लाभ ले रहे हैं, तो यानी अधिक में उसको बेच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 140% बराबर हो जाएगा आपके 700 के। ठीक है, बराबर होगा दोस्तों क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत को जोड़ दीजिए, आपका विक्रय मूल्य के बराबर यानी 700 के बराबर हो जाएगा। तो 140% बराबर 700 हो जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया 700 डिवाइडेड बाई 140 कीजिए इंटू 100, आपका आंसर आपके सामने आएगा दोस्तों। ये 0 से 0 कटा लीजिए, 14 से कटा लीजिए, 14 पंचे का 70 बारी में, और 5 से गुणा कर दीजिए 100 को, तो 500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ। चलिए लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा दोस्तों कितना एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है। बेसिक लेवल से आपके लिए मैथ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अपने ग्रुप में भी अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो साइकिल को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब समझिएगा दोस्तों, 800 रुपये में बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट पहले आप फटाक से क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 800 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा, 20% की हानि हो रही है, 100 में माइनस करते हैं ना, कर लीजिए कितना आ जाएगा 80 गुना के 100, इतने में से तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य निकल जाएगा साइकिल का। अब हमको निकालना है यहाँ विक्रय मूल्य, बेचा जाए। ठीक है, बेचा जाए तो 20% का लाभ हो, आपको यहाँ पकड़ना है क्वेश्चन को। 20% का लाभ होना, जो भी आपको 20% का लाभ हो, हानि हो, जो भी दिया गया रहे उसको इंटू करके उसको भी लिख लीजिए। 20% का लाभ है ना, तो 120/100 हो जाएगा कि नहीं, 20% को लिखेंगे 120/100। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये आपको फार्मूला के तरीके से आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। कटाएंगे दोस्तों, कटा लीजिए, 8 से ये 0 से 0 कटा, 8 से ये 10 बारी में चला जाएगा, ये 1000 आ गया। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और डिवाइड में ये
चलिए एक बार मैं इसे लिख लेता हूँ, तो ये आपको समझ में आएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ठीक है। और 12 से गुणा कर देंगे 100 में, तो आ जाएगा कितना, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, 8% की जगह 5% कर लीजिएगा, ठीक है, तब ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा ऑप्शन अकॉर्डिंग। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये निकालना है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी और रेलवे में ये आ चुके क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ 75 रुपये दोस्तों अधिक मिल रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा यदि वो 10% लाभ पर बेच दे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले दोस्तों, ट्रिक ध्यान रखिएगा, जो भी आपको लाभ और हानि दिया रहेगा इन दोनों को आपको जोड़ना है। कितना आ जाएगा, 15%, और जो जोड़ने पर आएगा उससे आपको डिवाइड कर देना है जितने रुपए अधिक मिलते हैं। कितना अधिक मिलता है, 75 रुपये अधिक मिलते हैं। भाग किससे देना है, 15 से दे दीजिए, ठीक है। जोड़ने पर जो आएगा और गुणा में 100 कर लीजिए। क्यों 100 करेंगे, क्योंकि अपने आप में क्रय मूल्य कितना होगा, मैंने बताया 100% होगा, 100 कर लीजिए। बस 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। यहाँ 500 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 150 रुपये में दूध को खरीदा गया दोस्तों, यानी क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 150 रुपये। अब ये जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों अपने आप में 100% होगा, ठीक है। 100% अपने आप में होगा क्रय मूल्य। उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा, 20% का लाभ हो। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। 20% का लाभ कमाना है ना, तो 150 रुपये का दूध है और 20% का लाभ कमाना है, तो डायरेक्ट इसका निकाल लीजिए दोस्तों 120%, ठीक है। डायरेक्ट इसका 120% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको कटा लीजिए, ठीक है। तो 15 और 12 गुणा कर लीजिए, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 6 हाथ का आ जाएगा, और 12 × 12 = 6 18, 180, ठीक है। 180 रुपये ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये विक्रय मूल्य, ठीक है। 180 रुपये में बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा, ओके। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो क्रय मूल्य दिया गया उसका डायरेक्ट 120% निकाल लीजिए, आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब वस्तु को दोस्तों क्या कर रहा है, 10% नुकसान। 10% नुकसान मतलब 90% में बेच रहा है, यानी हानि में बेच रहा है। तो 10% हानि को हटा देंगे, 90% में बेच रहा है। 90% ये क्या आ गया आपका, ये कॉस्ट आ गया कि इतने % में बेच रहा है वस्तु को, और रुपए में 90 रुपये में बेच रहा है, तो 90% 90 रुपये के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखोगे, पहला टाइप का जो मैंने आपको बताया। तो क्या करना है, डायरेक्ट 90 रुपये में बेच रहा है, डिवाइड में चला जाएगा 90% जो है, और इंटू में 100, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है जो अपने आप में 100% होगा। 0 से 0 कटा लीजिए, ठीक है, और इसे गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये आप कटा लीजिए, यहाँ 10 बारी में चला जाएगा, गुणा करेंगे आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 100 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। यदि 10% नुकसान के साथ वस्तु को 90 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब 90 रुपये की वस्तु है दोस्तों, 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, 10% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। 90 रुपये की वस्तु है दोस्तों, 10% का लाभ यानी 110/100, डायरेक्ट 110% निकाल लीजिए, ठीक है। 0 से 0 ये कट गया, 11 से गुणा कर लेंगे तो ये 99 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आज बेसिक से लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभी टाइप आपके बढ़ते जाएंगे। आज ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है। आपको पार्ट बाई पार्ट में वीडियो दूंगा, लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपका प्रॉफिट लॉस से वो कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक व्यक्ति ने साइकिल को 500 रुपये में ख़रीदा और 100 रुपये मरम्मत में खर्च करने के बाद साइकिल को 800 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने % का लाभ हुआ। अब दोस्तों साइकिल को दोस्तों 500 रुपये में ख़रीदा, 500 और प्लस 100 रुपये और खर्चा कर दिया मरम्मत में, टोटल कितना हो गया साइकिल का लागत, इसको बोलते हैं दोस्तों लागत मूल्य। तो लागत कितना आ गया, 600 रुपये का आ गया। टोटल ये अब क्रय मूल्य हो गया साइकिल का उसका 600 रुपये। अब बेच रहा है कितने में दोस्तों, 800 रुपये में। ये उसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये। तो
600 खरीदा, 800 में बेच रहा है, कितने का लाभ पा रहा है? 200 का लाभ पा रहा है। 200 का लाभ पा रहा है किस पर दोस्तों? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 600, गुणा के 100 चला जाएगा, कटा लीजिए, ये कट गया, 6 से कटा लीजिए 200 को, तो 6 त्रिका के 18, 2 और 0 6 त्रिका का 18 पॉइंट लगेगा, तो 1/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो रहा है? बी राइट हो रहा है दोस्तों। 33 सही, 1/3% लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, व्यक्ति को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एक व्यक्ति एक साइकिल को 935 रुपये में बेचता है। ठीक है, बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? आपको साइकिल का क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया कि एक साइकिल को 935 रुपये में बेचता है। ठीक है, 935 रुपये में बेचता है और कितने का लाभ कमा रहा है? 10% का लाभ कमा रहा है। अब 10% का जो लाभ कमा रहा है दोस्तों, पहले समझ लीजिए क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। 100% क्रय मूल्य होगा प्लस 10% का लाभ एक्स्ट्रा कमा रहा है, यानी 110% हो जाएगा। ठीक है, 110 जो आया दोस्तों, आपको क्या करना है? ये 110% में बेच रहा है और रुपए में बात करें 935 में बेचता है। ठीक है, तो 935 110 के बराबर, क्लियर है? तो 935 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको क्या बताया, 110 लिखिए और गुणा के 100 कर लीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य आपने 100% माना है। ठीक है, कि अपने आप में क्रय मूल्य क्या है? 100% है, और यहाँ आपने क्या किया? 110%, क्योंकि 10% लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 10% जोड़ लिए, 110% हो गया, तो 110% में हो गया और रुपए में 935 में बेच रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज को बराबर कर लीजिए रुपए के, तो ये बटे में चला गया गुना के 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कटा लीजिए, 11 से कटाएंगे इसे दोस्तों, तो 11 से चला जाएगा आपका 11 8 88, 5 5 आ जाएगा, यानी 11 5 55, 85 से गुणा कर लीजिए तो 850 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है दोस्तों। 850 रुपये साइकिल का क्रय मूल्य है। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। आपको केवल फार्मूला एक ध्यान रखना है, डायरेक्ट आप फार्मूला ध्यान रखिए। आपको करना है डायरेक्ट वस्तुओं का अंतर। ठीक है, वस्तुओं का अंतर डिवाइडेड बाय बेची गई वस्तुएं। वस्तुओं का अंतर कितना है दोस्तों? 2। बेची गई वस्तुएं कितनी है? 10 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य बेचना, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 और गुना में 100 कर देना है। ठीक है, क्योंकि इस प्रतिशत में निकालना है तो गुना में 100 हो जाएगा। कटा लीजिए तो 10 से 10 बारी में चला जाएगा, 10 दाम 100 और 10 से गुणा कर लीजिए 2 को, तो 20 आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी राइट है दोस्तों, 20% लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें लाभ है हानि यह अभी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के तो बराबर समझ में आ रहा है। ठीक है, वहाँ तक तो आपको ना लाभ होगी ना हानि होगी, लेकिन अब क्या कर रहा है? 4 पेन एक्स्ट्रा बेचेगा। 4 पेन जो एक्स्ट्रा बेचेगा, ठीक है, उसको घर से निकालना पड़ेगा, घर से अपने जेब से देना पड़ेगा, यानी उसको हानि सहनी पड़ेगी। तो 4 पेन की हानि सहनी पड़ेगी, तो 4 पेन यानी वस्तुओं का अंतर, और डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं हम? जो वस्तुएं बेची गई, यानी कितनी बेची गई? 16 बेची गई, तो 16 और गुना के 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, और ये हानि की बात हो रही है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये हानि हो रही है यहाँ। तो 4 से 4 कट जाएगा 16, 4 चौका के 16 और 4 से 100 को कटा लीजिए, 25 आ जाएगा, 25%। अब 25% में क्या दोस्तों? हानि। ऑप्शन नंबर बी, इसलिए मैं कह रहा हूँ हानि और लाभ आपको समझना है। आज ये आपके 13 क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के, और पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली ऑन आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आपकी मैथ जो है यदि कमज़ोर है दोस्तों, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा, ऐसा सेट्स कराऊंगा कि आप अच्छे स्कोर करने लगेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।